हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का कृष्णा स्टडी मैथ क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी? तो चलिए आज मैं आपके लिए क्या कराने वाला हूं। तो आपके लिए मैं आज कक्षा 10 विज्ञान के वेरी इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल कराने वाला हूं। ठीक है, जो परीक्षा में काफ़ी बार पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिएगा पहले क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। देखिएगा ऐसे क्वेश्चन जो हैं काफ़ी बार आया हुआ है ये क्वेश्चन, और ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए वीडियो को मिस नहीं करिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है, तभी ये क्वेश्चन कर पाएंगे और तभी समझ में आएंगे। ठीक है, चलिए तो पहले क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है? नीचे दिए गए चित्र में दिए गए विद्युत परिपथ में ए तथा बी बिंदुओं के बीच परिणामी प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है। मतलब ए और बिंदु बी के बीच परिणामी हमें प्रतिरोध ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए अब इतना बेसिकली तो आपने बेसिक तो पढ़ाई होएगा इसमें कि समांतर क्रम क्या होता है, श्रेणी क्रम क्या होता है, तो ये तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। जो इस सीरीज में लगे हुए हैं इसे बोलते हैं श्रेणी क्रम, और जो एक दूसरे को ऊपर दिखाई दे रहे हैं वो कैसा हो गए? समांतर क्रम। ठीक है डियर, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 2 ओम 3 ओम और 4 ओम एक ही सीरीज में लगे हुए हैं, तो इनका निकाल लेते हैं हम सबसे पहले श्रेणी क्रम। ठीक है, फिर इन दोनों को मिला करके हमारा 1 ओम मिल जाएगा, जो भी मिलेगा। ठीक है, उसकी वैल्यू और इस वाले 9 ओम की वैल्यू, ये कैसे हो जाएंगे? समांतर क्रम में हो जाएंगे। फिर इनका समांतर क्रम निकाल देंगे। ठीक है, फिर हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो चलिएगा इसी प्रकार से हम हल करते हैं इसे। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ लिखते हैं 2 ओम कॉमा 3 ओम कॉमा 4 ओम का श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम क्या होता है? आर डैश बराबर, क्योंकि अभी फाइनल आर नहीं निकालना है तो उसकी पहचान के लिए हमने आर डैश ले लिया। तो इसका फार्मूला होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। तो आर डैश बराबर R1 की वैल्यू कितनी है? 2, इसकी वैल्यू कितनी है? 3, और इसकी वैल्यू कितनी है? 4। तो इनको जोड़ लो क्योंकि सीरीज में है तो जोड़ेंगे। तो आर डैश बराबर 3 2 5 4 कितना हुआ? 9 ओम। 9 ओम हो गया। अब ये वाले इन सबको मिलाकर कितना मिला? 9 ओम। 4 3 7 2 9 ओम मिल गया। 9 ओम और 9 ओम का क्या निकाल लेंगे हम? समांतर क्रम निकाल लेंगे। तो चलिएगा कैसे निकालते हैं, तो यहाँ लिखिए, अब आर डैश बा 9 ओम का समांतर क्रम समांतर क्रम। तो समांतर क्रम कैसे निकालते हैं हम? 1/r बराबर 1/r डैश प्लस 1/, अब ये 9 लिख लो डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। तो 1/r बराबर 1/r डैश की वैल्यू कितनी है? 9। तो यहाँ 9 प्लस 1/9। ठीक है, अब आपने अगर यदि भिन्न पढ़ी होगी तो आपने जाना होगा कि यदि दोनों हर समान हैं, मतलब नीचे वाले को हर बोलते हैं, तो ये हर समान है, तो इनमें से एक 9 को ऐसे ही लिख लो और ऊपर वाले नंबर ऐसे ही जोड़ देते हैं। तो क्या है? 1 + 1। तो 1/r बराबर 1 और 1 कितना हुआ? 2/9। ठीक है, इसे उलट दो तभी r की वैल्यू निकाल पाएंगे। तो ये हो गया r/1 और 9/2। 2 से इसे काट दो, 2 1 कम 2, इसे काटो, 2 चौक 8, 1 बचा, 2 पंजे 10। जब 2 से 9 को भाग करेंगे तो 4.5 आएगा। तो r कितना आया? 4.5 ओम फाइनल आंसर। समझ गए क्या? तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपके बिल्कुल समझ में आया होगा। तो चलिए इसी के साथ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिएगा डियर, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने जो भी क्वेश्चन करा रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट ही करा रहा हूँ। ठीक है, परीक्षा की दृष्टि से तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? निम्न परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा I का मान ज्ञात करना है। यानी इसमें कितनी करंट फ्लो हो रही है, कितनी धारा बह रही है, उसका हमें मान ज्ञात करना है। तो इसमें प्रतिरोध दिए गए हैं 4 ओम 4 ओम और यहाँ 2 ओम, और ये क्या है? यहाँ पर जो B की वैल्यू दे रखे हैं वो कितना है? 10 वोल्ट। ठीक है डियर, तो इसे मैं मान लेता हूँ R1, इसे मान लेता हूँ R2 और इसे मान लेता हूँ R3, क्योंकि इसमें 3 प्रतिरोध लगे हुए हैं। अब देखिएगा सबसे पहले से
हल कहाँ से करते हैं, तो R1 और R2 यानी जो 4 ओम और 4 ओम परिपथ में जो लगे हुए हैं वो कैसे हैं, समांतर क्रम है, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर हैं। ठीक है, तो इसे यहाँ से हल करो। यहाँ से लिखो R1 व R2 का समांतर क्रम। समांतर क्रम, तो समांतर क्रम कैसा होता है, 1/, अभी देखो फाइनल आर निकालेंगे तभी आर, नहीं तो यहाँ आर डैश मान लेते हैं, तो यहाँ आ जाएगा 1/r डैश बराबर 1/r1 प्लस 1/r2। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 1/r डैश बराबर 1/4 प्लस 1/4। अब इसमें भी क्या है, हर समान है, तो आपको क्या करना है, इन दोनों में से 4 को, एक 4 ऐसे ही लिख लेंगे और 1 और प्लस 1। ठीक है, तो 1/r डैश बराबर ऊपर 2 आ जाएंगे और नीचे 4, तो इसे काटो, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। ठीक है, इन्हें उलट दो, तो r डैश अपॉन 1 और ये आ जाएगा 2/1, अर्थात यहाँ कितना आ गया, 2 ओम आ गया। ठीक है, चलिए अब यहाँ से इन दोनों को मिला करके यहाँ देखिएगा, इन दोनों को मिला करके क्या आया, 2 ओम बना। अब इस 2 ओम और ये 2 ओम जब इस तार के लिए सीधा करेंगे तो वो कैसा बन जाएगा, श्रेणी क्रम में आ जाएगा, आ जाएगा नहीं आएगा। ठीक है, तो उनका श्रेणी क्रम निकाल देते हैं। तो यहाँ लिखिएगा, यहाँ लिखिए पुनः परिपथ में, पुनः परिपथ में 2 ओम अभी R3 रह गया है ना, ऊपर R3, इन दोनों को मिलाकर 2 निकला, तो वो 2 और R3। तो यहाँ लिख लेते हैं पुनः परिपथ में 2 ओम व R3 का कौन सा क्रम, का श्रेणी क्रम, श्रेणी क्रम। तो फाइनल R निकाल लें, तो R बराबर, तो R बराबर यहाँ आ जाएगा 2 और प्लस R3, अर्थात R बराबर 2 और R3 की वैल्यू कितनी है, 2, तो यह आ गया R फाइनल कितना, 4। अब हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है इसमें धारा, तो परिपथ में धारा कैसे निकालते हैं, ओम के नियम से फार्मूला पढ़ा होगा आपने। तो परिपथ में धारा का फार्मूला होता है I बराबर V/R। तो I यहाँ पर निकालना है हमें, B देखिएगा यहाँ ऊपर ही वैल्यू दे रखी है, मैंने आपके लिए पहले ही बताया था, ये B की वैल्यू है 10 वोल्ट। ठीक है, तो B की वैल्यू कितनी है, यहाँ 10 है, बटे R की वैल्यू कितनी है, 4। अब इसे काट लीजिए आप, 10 और 4 को ऐसी कौन सी संख्या है जो ऊपर नीचे काट सकती है, तो आप बोलोगे 2, तो 2 पंजे 10 और 2 दूनी 4। तो I की वैल्यू कितनी आएगी, 5/2। जब 5 का आधा, 5/2 का मतलब है 5 का आधा, तो कितना होता है, 2.5 एम्पियर। ठीक है, नहीं तो आप भाग कर सकते हैं 2 से 5 के लिए, तो 2 दूनी 4, 5 में से 4 गया, 1 बचा, पॉइंट लगाओ, 0, 2 पंजे 10। तो ये सब तरीके से मैंने बता दिया आपके लिए। तो कितना आया आंसर इसका, 2.5। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपके लिए क्वेश्चन समझ में आया होगा। यदि समझ में नहीं आया है तो वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, यदि और भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, मैं आपके लिए दोबारा बता दूँगा। चलिएगा, तो आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो मैं और अन्य वीडियो के माध्यम से आपके लिए उस आपका जो भी डाउट है वो क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, एक विद्युत बल्ब पर, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, ये 2014, 15, 16, 17, 18 इतने बार पूछा गया है। ठीक है, तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे, तो एक विद्युत बल्ब पर 250 वोल्ट व 200 वाट लिखा है, इसे 250 वोल्ट के मेंस से जोड़ने पर बल्ब में कितनी अधिकतम धारा प्रवाहित होगी तथा बल्ब के प्रतिरोध की भी गणना कीजिए। यानी हमें R निकालना है और इसमें I निकालना है, यानी प्रतिरोध और धारा। ठीक है, तो यहाँ देखिए हल, प्रश्नानुसार
देखो दिया क्या क्या है इसमें, 250 वोल्ट, यानी ये दिए दो की बी की वैल्यू। जब वोल्ट लिखा है तो ये किसकी वैल्यू है, बी की, विभवांतर। जब ठीक है, उसी प्रकार से ये वोल्ट है तो वोल्ट लिख लो। उसी प्रकार जहाँ वाट है तो वो पी की वैल्यू है, क्योंकि पावर शक्ति, वो किसका पावर का मात्रक क्या है, वाट। तो ये कितना है, 200 वाट। ठीक है। उसी प्रकार बल्ब का प्रतिरोध ज्ञात करना है। बल्ब का फार्मूला होता है आर बराबर बी स्क्वायर अपॉन पी। तो आर बराबर 250। देखो बी की वैल्यू बी स्क्वायर है तो इसका मतलब 2 बार लिख लो, ये 250 बटे पी की वैल्यू कितनी है, 200। 0 से 0 खत्म, 0 से 0 खत्म, तो यहाँ आएगा 25 की गुणा 25 से करेंगे तो 625 और बटे 2। तो 625 के आधे कितने होते हैं, आप चाहे काट के निकाल सकते हैं। इससे काटो, 2 3 6, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। तो कितना आ जाएगा, 312.5। और इसका मात्रक होता है ओम, तो इसे ओम में आ गया। ठीक है। अब बचा धारा, तो धारा भी निकाल देते हैं। यहाँ से लिखिएगा, यहाँ लिखा है 250 वोल्ट के मेंस से जोड़ने पर धारा का फार्मूला होता है आई बराबर बी अपॉन आर। तो बी कितना है, 250, और ये कितना है, 312.5। पॉइंट से पॉइंट 1 0 बढ़ा लो। ठीक है। अब काटते हैं इसे 5 से, 5 पंजे 25, 0 0, 5 छक्का 30, 1 बचा, 5 दूनी 10, 2 बचे, 5 पंजे 25। फिर काटो, 5 1 कम 5, इसे काटो, 5 1 कम 5, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25। फिर से काटो, 5 से काटो, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 0 आ गया। यहाँ काटो, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25। फिर कट जाएगा 5 से, 5 चौका 20, 5 पंजे 25। तो यानी जो फाइनल आया वो आया 4/5। जब 5 से इसे भाग करोगे तो यहाँ पॉइंट बढ़ा लो, 0 40 हो जाए, 5 अट्ठे 40। तो यहाँ कितना आ गया, 8। जब धारा है तो यह एम्पियर में आएगा। ठीक है। तो फाइनल कितना आएगी धारा, 0.8 एम्पियर। तो चलिएगा डियर, मैंने आपके लिए ये 3 क्वेश्चन कराए हैं। यदि पसंद आए वीडियो तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप सभी के सपोर्ट से हमारे बन के सब्सक्राइबर हो चुके हैं। और आपको यदि थोड़ा बहुत ही कंटेंट अच्छा लगता है तो ज़रूर वीडियो को लाइक करिएगा। ठीक है। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है। तो आप सभी को पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।